ईशु देखो, ईशु खाना कैसे खाती है, ऐसे खाती है। और ईशु रोती कैसे है, रोती कैसी है ईशु बताओ। ईशु को मम्मी कैसे मारती है बताओ, ईशु को कैसे मारती है, पिंकी कैसे मारती है ईशु को। किसको बुला रही हूँ उधर, कौन है वहाँ पर, कौन है ईशु, मामा है, मामा है, मामा मामा। ईशु कैसे रोती बता दो, वो काम कर रहा है मामा, मामा। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं अभी इशू को लेकर बाहर खड़ी थी, आपने देख लिया होगा। तो फिर उसके बाद मैंने ब्रश वगैरह करने के बाद अभी तक मैंने चाय नहीं पिया था, तो मैं सोच रही थी कि चाय पी लेती हूँ। वैसे मैं रोज़ नहीं पीती हूँ, जब मेरा मन होता है तो पी लेती हूँ, नहीं तो नहीं पीती हूँ। यहाँ पर आई हूँ तब से तो नहीं पीती, क्योंकि मुझे ना बस जैसे प्योर दूध की चाय चाहिए, और यहाँ पर दूध अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर पता है गांव में क्या करते हैं, दूध रहता है ना, उसमें बहुत सारा पानी डाल के दे देते हैं और वही दूध देते हैं, फिर कुछ मतलब ही नहीं रहता है लेने का। इससे अच्छा ये है कि हम लोग पैकेट का ला लो, वो तो मतलब वो फिर भी अच्छा रहता है, पर यहाँ पर लोग बहुत चालाक होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये है ना रात का समय है, तो बस मम्मी ने पूरा खाना बना लिया था। और जैसे दाल बनाई थी, चावल रोटी बनाई थी, और दाल जो है मतलब मिर्ची वाली बनाई थी। पर मैंने सोचा यार कि दाल के साथ कैसे खाना खाऊंगी, क्योंकि मुझे दाल पसंद नहीं है। जब मूंग दाल बनाई थी फिर मुझे दाल पसंद नहीं है, तो फिर मैंने ना करेले रखे हुए थे, तो उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ, जैसे भुर्जी बना रही हूँ करेले के। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, जैसे बनाते हैं वैसे बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्याज और मिर्ची डाल दी थी, और फिर उसके बाद डाल दिए करेले। और करेले में इसमें डाल दूँगी नमक, और मैं है ना हल्दी डालना भूल गई थी करेले में, मुझे याद ही नहीं था कि करेले में हल्दी भी डालना है। तो बस मैंने नमक डाल के इसे ऐसे ही चढ़ा दिया था। फिर भी करेले अच्छे लग रहे थे, और करेले थोड़े ये देखिए जामुन कितने प्यारे लग रहे हैं ना, अच्छे मोटे मोटे भी है। आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि जो जामुन लाए हैं ना वो उसे धोना था, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे तो नहीं खा सकते, अगर ऐसे निकाल के रख देती तो इशू खा लेती। तो मैंने सोचा कि धो के रख लेती हूँ। और ये हमारे खेत के हैं, आपको मैंने बता दिया कि खेत में लगते हैं। और देखिए बस यहाँ पर मैं धो के इसे निकाल लेती हूँ। और ये जो है ना, आप इसके साथ खाओगे नमक के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अभी किसी को पता नहीं है हमारे यहाँ पर कि जामुन लगते हैं, ये तो पता है गाँव में ऐसा है, अगर किसी को पता चल गया ना कि खेत में जामुन लग गए हैं, तो पता पूरे गाँव वाले ला लेते हैं, और हमें कुछ मिलता ही नहीं है। ऐसा ही होता है यहाँ पर। तो इसलिए है ना, मम्मी बोल रही थी कि खाना है ना तो बाहर ले जाके मत खाना, अंदर ही खाना, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा, तो एक भी नहीं बचने देंगे। ऐसा ही करते हैं, कोई भी चीज़ लगेगी ना खेत में तो सब चुरा के ला लेते हैं। तो फिर यहाँ पर आ गई थी मैं इशू को लेकर, छत पर आ गई थी, और मैंने सोचा कि थोड़ा अभी सोकर उठी हूँ तो इशू को थोड़ा छत पर भी ला लेती हूँ, मैं भी आ जाती हूँ। तो हम लोग ऊपर आ गए, पता है अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, फिर मैंने सोचा कि ऊपर आ जाती हूँ और इशू को खिला रही हूँ मैं जामुन। इशू खा लो। उसको मैं अपने हाथ से निकाल निकाल के खिला रही हूँ, नहीं बस उसको ना ऐसे ही खाना है। उसको सब ऐसे खाते हुए दिखते हैं ना, तो वो भी पता है फिर ऐसे ही खाती है। मैं सोचा इसको छिलका उतार उतार के खिलाती हूँ, पर नहीं खाना है ऐसे। पहले तो नहीं खा रही थी, फिर सबको देखा ना खाते हुए, फिर वो भी खाने लगी, है ना इशू। और चाहिए, ऐसे ही होता है बच्चों का, अगर नहीं खाते ना उनके सामने खाओ तो वो खाने लग जाते हैं। फिर खा लो। ये बेटा निकाल देती हूँ ना मैं, ऐसे खाना। खेत में ही लगे जामुन, पेड़ हैं,
बहुत पहले कई शायद मेरे दादाजी के टाइम लगाया था उन्होंने पेड़, तब से ही है। पर पहले कोई जामुन वगैरह नहीं लगते थे, अभी 1-2 साल हो गए शायद, तब से लग रहे जामुन। पता नहीं मेरे आँखें ना ऐसी हो रही है, मैं अभी ऊपर आई हूँ ना, और अभी ज़्यादा मतलब 9:24 हुए हैं, और मेरी आँख पता है धूप के कारण, धूप भी नहीं है इतनी, आपको दिखाई दे रहा होगा, पर फिर भी आँखें ऐसी ऐसी हो रही है मेरी, हम तो ऐसे देख नहीं पा रही हूँ इधर उधर। तो 1 मिनट में सबसे पहले ना आपको नदी में बाढ़ आई है ना वो दिखाती हूँ, और फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने कहा था ना बाढ़ आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, ये नदी में क्लोज करके दिखाती हूँ, यहाँ से दिखाई दे, ये देखिए बाढ़ आएगी ये नदी में, ये देखिए पानी है, बहुत सारा है। इधर भी देखिए, ये देखिए, जूम करके दिखाती हूँ, अच्छे से दिखाई दे रहा है जूम, ये देखिए आ गया पानी। मुझे तो यहाँ से देखकर बहुत डर लग रहा है, पानी से बहुत डर लगता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखी बाढ़ आ गई है पता है नदी में। अब ऐसे ही अब तो यही रहेगा जब तक बारिश भर पानी देखने के लिए मिलता है, और इससे भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो बहुत ज़्यादा वाला आती है ना, बहुत ज़्यादा, उससे तो डर लगता है। जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो वहीं से जैसे स्कूल जाते थे ब्रिज पर से, यहाँ से नहीं उधर साइड से, तो जब हम लोग ब्रिज पर से जाते थे ना पैदल चल के, तब जब देखते थे ना नीचे, तो बाप रे, पता ब्रिज के पास ही समझ जाओ, एकदम पास ही वो पानी बहता रहता था, और इतना डर लगता था, बहुत ऐसा लगता था कि गिर ना जाएंगे, चक्कर जैसा लगता था। फिर भी क्या करें, मजबूरी थी, स्कूल जाना ही पड़ता था। तो और पता है कल मैंने अपना मोबाइल बोल रही हूँ, मैंने अपना वीडियो एडिटिंग नहीं किया, क्योंकि दिन भर से मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया, बस थोड़ी छोटी छोटी क्लिप शूट की थी, और दिन भर से मुझे इतनी नींद आ रही थी कि क्या बताऊँ, मेरे से ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरे से उठना ही नहीं हो रहा था। और मैंने खाना खाया, जैसे दोपहर में, कल की बात, खाना खाया और मैं सो गई, और फिर ईशू के साथ ही सो गई थी। ईशू उठ गई, फिर मेरे से ये भी नहीं हो पा रहा था कि ईशू उठ गई है तो मैं भी उठ जाऊँ और उसको देख लूँ, नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी। फिर मैं फिर भी सो गई उठ के, मैंने कहा मैं सो जाती हूँ। फिर मेरी मम्मी ने ही मतलब दिन भर देखा, और मैं शाम तक सोती रही, मतलब शाम, हाँ, 6-7 बजे तक सोती रही। फिर मेरी मम्मी ने मम्मी ने ईशू को गोदी में ले लेके सारा काम किया, झाड़ू लगाना, खाना बनाना सब किया, और मैं सो रही थी। और फिर उसके बाद भी रात को क्या हुआ, मैंने सोचा कि अब आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, और फिर वीडियो एडिटिंग करके आज जैसे मैं 8 बजे आप लोग मतलब शेयर करती हूँ तो कर लूँगी। तो नहीं हुआ, कल रात को भी मुझे इतनी जल्दी नींद आई, जैसे मैंने खाना खाया ना मुझे नींद आने लगी। फिर पता है मुझे प्यास भी लग गई थी, तो मेरे से उठना नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं, अब प्यास मैंने कहा लगेगी, जब ज़ोर से लगेगी तब मैं उठ जाऊंगी और पी लूँगी, पर अभी तो बस की बात नहीं है। तो फिर मैं ना सो गई कल भी, तो कल 9:30 बजे सोई, और अभी पता है मैं 9 बजे उठी, मॉर्निंग के 9 बजे उठी। मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही, बहुत ज़्यादा, पता नहीं अजीब सही लग रहा है, और उठना ही नहीं होता, उठने की कोशिश करूँगा नहीं उठना होता है, और ऐसा लगता है कि हाथ पैर ना जकड़ गए हैं, मतलब ऐसा लगता है कि बॉडी में कुछ जान ही नहीं है, ऐसा ही हो रहा है। तो अभी भी देखिए 9 बजे उठी, और मेरी फ्रेंड है तो उसका फ़ोन आया था, तो फिर बोलती अभी भी सो ही रही हो क्या, मैंने कहा हाँ यार अभी भी सो रही हूँ मैं। तो कल भी उनका मतलब जैसे मैसेज वगैरह आ रहा था मेरी फ्रेंड लोगों का, तो मैं ना बातें नहीं कर रही थी उनसे, क्योंकि मैं नींद में थी। मैंने कहा मैं सो रही हूँ, उन लोगों को मैसेज करती हूँ कि मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मैं बाद में बात करूँगी। तो वो लोग बातें करते रहे और मैं सो गई। मेरे हस्बैंड के मैसेज आ रहे थे, मैंने कहा मैं सो रही हूँ आप, मैंने कहा मैं बाद में बात करूँगी। तो कल मैं किसी से बात नहीं की, और कल मैं सो गई। और देखिए आपको आंखें मेरी फुली से लग रही होगी ना, ये देखिए सोने का ही नतीजा, इतना सोई ना तो उसका ही नतीजा है। और मुझे आज जाना है, लोधी खेड़ा जाना है आज। तो जाना इसलिए है क्योंकि ईशू के जो हम लोगों ने कान छेदे थे ना, तो वह कान का गिर गया।
तो गिर गया, तो वही कि अब छेद दिए हैं तो फिर बाद में मतलब वो जो होल हुआ है तो वो मतलब बंद हो जाएगा ना, तो इसीलिए कि उसका कान भी फिर से छेदना है। और फिर अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ना, तो जैसे अब आई हूँ मम्मी के यहाँ पर, तो मम्मी भी जैसे कपड़े वगैरह दिलाती है ना मुझे और ईशू को, मतलब लेकर देगी कपड़े। और फिर मुझे है ना वहाँ के लिए भी थोड़ा सा सामान ख़रीदना है। मैं सोच रही हूँ कि अब यहाँ से जाना ही है, जा रही हूँ तो यहाँ से ना थोड़ा सामान ख़रीद लेती हूँ, मुझे जो भी ख़रीदना है। क्योंकि वहाँ पर सोचते हैं ना कि जाएंगे पर बच्चे के साथ बाइक पर जाना नहीं हो पाता। और अभी आपको पता ही है कि बारिश का मौसम आ गया है, तो बारिश के मौसम में भी जैसे ईशू को नहीं लेकर जा सकते, और फिर ऐसा जो मतलब हाल हो कि मतलब बीमारी है ये सब कुछ, फिर भी नहीं लेकर जा सकते हैं। तो इसी कारण मैं यहीं से सामान जो भी लगता है मैं वो लेकर चली जाऊंगी, शॉपिंग कर लूँगी घर के लिए थोड़ी सी जो भी लेना है। और बस अब जाती हूँ, जल्दी से नहाती हूँ क्योंकि अभी 9:30 बज गए और 10 बजे ऑटो वाले आने वाला है। ऑटो वाले मतलब उससे जाएंगे, बाइक से तो नहीं जा सकेंगे क्योंकि हम लोग सभी ने, हाँ भैया पापा मम्मी में हम लोग जा रहे हैं। और बाइक से इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि इशू है ना, 1 मिनट हाथ दुख रहा है, क्योंकि इशू है ना बाइक पर अच्छे से नहीं बैठती और रोड अभी अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम लोग ऑटो से ही जा रहे हैं। और पापा को जैसे गेहूँ वगैरह ये सब कुछ लाना भी है, तो इसी कारण। तो चलिए फ्रेंड्स मैं ना अभी व्लॉग का यही एंड करती, पता नहीं छोटा सा व्लॉग होगा। और अब थोड़ा सा मैं एडिटिंग भी कर लेती हूँ जाने से पहले, बस अभी मेरे पास आधा घंटा है तो जल्दी से मैं 5-10 मिनट में एडिटिंग कर लेती हूँ। देखिए धूप आ रही है, एडिटिंग कर लेती हूँ और फिर नहा कर फिर जाती हूँ। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।